दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इस समय हम लोग फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो आज का जो हमें टॉपिक कवर करना है वो हमारा क्या है, प्रतिरोध का संयोजन, मतलब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो उसको हमें आज देखना है। तो आपका जो ये कम्बिनेशन होता है, जो आपका ये जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी को हम बोलते हैं इन सीरीज और समांतर को बोलते हैं इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इन सीरीज क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें जो प्रतिरोध होते हैं, कई सारे प्रतिरोध, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं। और जो इसमें जोड़ने का जो तरीका होता है प्रतिरोधों को, वो इस प्रकार होता है कि किसी भी एक प्रतिरोध को हम ले लेते हैं। अब उस प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं, एक सिरा आपका ये फर्स्ट होता है और दूसरा आपका अंतिम सिरा। मतलब कोई भी प्रतिरोध अगर इस तरीके से है हमारा, तो ये आपका क्या होता है, प्रथम सिरा कहलाता है। ये क्या होता है, आपका अंतिम सिरा कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम करते क्या हैं कि हम जितने भी प्रतिरोध लेते हैं, तो उसमें किसी पहले प्रतिरोध का जो हमारा अंतिम सिरा होता है, वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फिर नेक्स्ट जो दूसरा प्रतिरोध होता है, उसके अंतिम सिरे को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है, एक हमारा श्रृंखला बन जाती है। और उसके उपरांत जो हमारा पहला प्रतिरोध होता है, उसके जो पहला सिरा होता है उसको सेल के एक सिरे से, और जो अंतिम हमारा प्रतिरोध होता है उसके अंतिम सिरे को सेल के दूसरे सिरे से हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजन बन के आता है, उस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो आइए, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप इसको देखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। सॉरी, आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा सेल से जोड़ देते हैं। और इन संयोजन में सभी प्रतिरोध में एक समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से संयोजन के उपरांत हम क्या करते हैं, जब सेल से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। आपके प्रतिरोध के पहले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल के एक पॉइंट से जोड़ दिया, और जो अंतिम प्रतिरोध था उसके अंतिम सिरे को हमने सेल के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो परिपथ बनता है, उस परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है, संपूर्ण प्रतिरोध जितने भी हमारे प्रतिरोध R1 R2 R3 दिख रहे हैं, सब में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, उसका मान क्या होता है, I होता है। कहने का मतलब कि संपूर्ण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे बिंदु A से बिंदु B, B से C, C से D के बीच के जो हमारे विभवांतर होते हैं, जो वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब A और B के बीच हमारा क्या होगा, V1 होगा। B से C के बीच में क्या होगा, V2 होगा। C से D के बीच में क्या होगा, V3 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होती है, संपूर्ण परिपथ में धारा तो बराबर होती है, लेकिन विभवांतर मेरा क्या होता है, अलग अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर प्रतिरोध का मान सेम होगा तो हमारा विभवांतर भी सेम होगा। अगर प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो विभवांतर भी मेरा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये परिपथ बना है, इसमें हमारी जो प्रतिरोध लगे हैं, उन प्रतिरोध का मान क्या है, R1 R2 R3 है। और इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका V1 V2 V3 है। और संपूर्ण परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो कितना है, आपका I है। तो क्या होगा अब, तो हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 का अलग अलग मान निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो अगर हम मान लें, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना इन तीनों प्रतिरोध में धारा I बह रही है तथा प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 हो, तो प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। तो V1 V2 V3 का हम मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। I हमारा सेम है, इसलिए I हमारा हर जगह एक बराबर होगा। ठीक है। अगर A और D के बीच में अगर हम तुल्य विभवांतर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, टोटल जो विभवांतर होगा उसको अगर हम मान ले कैपिटल V, तो कैपिटल V का मान क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगा।
कह सकते हैं हम। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ए और डी के बीच में जो तुल्य विभवांतर कितना हो रहा है हमारा v अगर हो तो v बराबर हम कह सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3। और यहाँ पे हमने क्या देखा है, v1 v2 v3 का अलग अलग मान हमने देखा है। v1 क्या था हमारा i1 इंटू r1, v2 क्या था i इंटू r2 और हमारा v3 क्या था i इंटू r3। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, v बराबर i r1 प्लस i r2 प्लस i r3। तो यहाँ पे i सब में कॉमन है तो v बराबर हम क्या कह सकते हैं, v बराबर i कॉमन ले लिया हमने तो r1 प्लस r2 प्लस r3, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि a व d के बीच तुल्य प्रतिरोध। अगर हमने देखा कि हमने a b के बीच में r1 लगाया, b c के बीच में r2 लगाया, c और d के बीच में क्या लगाया r3 लगाया। अगर हम a और d के बीच में तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान लेते हैं क्या है हमारा कैपिटल R है, तो हम कह सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा i इंटू आर, क्योंकि v क्या हमारा तुल्य विभवांतर है, r क्या हमारा तुल्य प्रतिरोध है। तो v बराबर क्या हो जाएगा i इंटू आर, क्योंकि परिपथ में हमारी जो बहने वाली धारा क्या है i है। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया मेरा 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो दोनों का हमारा जो बायां पक्ष है, जो हमारा दोनों का बायां पक्ष है, इधर भी v है और इधर भी b है, दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो कह सकते हैं अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा आपका बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा i इंटू आर बराबर i इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो i से i आपका कट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इस तरीके के जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन या फिर श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध R होता है वो आपके जो सीरीज में जो आपके अलग अलग प्रतिरोध लगे होते हैं उनके योग के बराबर होता है। अर्थात जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे हमें देखना है समांतर क्रम संयोजन या इसको हम बोलते हैं इन पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रतिरोध होगा उसके जितने भी प्रतिरोध हमारे पास हैं 2 3 4 5 जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं उनके एक सिरे को एक साथ हम जोड़ लेंगे और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे पे जोड़ लेंगे और उसके बाद उसके एक सिरे को हम क्या करेंगे एक बैटरी के एक सेल के एक पॉइंट से और दूसरे सिरे को सेल के दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन बन के आता है वो हमारा क्या होता है पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े जाते हों कि उन सबके पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे उन अन्य बिंदु से जुड़े हों तो इस प्रकार के संयोजन क्या बोलते हैं हम समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपका प्रतिरोध R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है। इसके एक सिरे को हमने लाया यहाँ पे, इसके इस सिरे को यहाँ पे लाया, इसके इस सिरे को यहाँ लाया। सबके पहले सिरे को हमने क्या किया एक पॉइंट पे जोड़ दिया और दूसरे सिरे को हमने क्या किया दूसरे पॉइंट पे ला करके जोड़ दिया। उसके बाद इस सिरे को हमने क्या किया सेल के एक पॉइंट से और इस सिरे को सेल के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया। तो इस तरीके का जो परिपथ बन के आता है, इस तरह का जो संयोजन बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि A और B के बीच। तो A और B के बीच का जो आपका विभवांतर होता है वो क्या होता है सेम होता है। जब वोल्टेज आपका सेम होगा इसका मतलब कि R1 R2 R3 तीनों में जो वोल्टेज होता है उसका मान क्या होता है एक समान होता है और वो किसके बराबर होता है V के बराबर होता है। लेकिन जो प्रत्येक प्रतिरोध है उनमें जो बहने वाली धारा है, क्योंकि सेल के इस पॉइंट से हमारा क्या होती है आई तो बह के आती है यहाँ पर, लेकिन इस जंक्शन पे आने के बाद क्या होता है इसको 3 भागों में ये बढ़ जाती है। तो आई का 3 भागों में मान बढ़ जाता है I1 I2 I3। इसका मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा होती है उसका मान क्या होता है अलग अलग होता है। मतलब दोनों सिरों के बीच A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो तो V होगा। इसका मतलब R1 R2 R3 सबके लिए आपका विभवांतर सेम होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा होती है उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना सेल द्वारा जो प्रवाहित धारा है वो I है जो कि बिंदु A पर 3 भागों में बढ़ जाती है। अतः प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः धारा I1 I2 I3 बहती है और बिंदु B पर पुनः मिलकर मुख्य धारा I बन जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा I1 I2 I3 यहाँ से तीनों हमारा क्या होगा बटा इस तरीके से यहाँ से यहाँ आया और फिर आकर के बिंदु B पे हमारा क्या होता है पुनः I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों हमारे क्या होते हैं
ऐड हो जाते हैं और जिससे हमारा पुनः क्या हो जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा तुल्य धारा है, जो तुल्य हमारा विद्युत धारा है वो आई है और उसका मान क्या है, I1 + I2 + I3 के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि माना कि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर कितना है हमारा, V है, क्योंकि एक समान होगा तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के बीच जुड़ा होता है, अतः प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, V ही होगा। ठीक है, तो अगर हम जो I1 I2 I3 अगर इसका हम मान निकालें तो हम क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, V बराबर हमारा क्या होता है, V बराबर I × R। तो I का मान यहाँ से निकालना चाहे तो V अपान क्या हो जाएगा, R। तो V तो हमारा सेम है लेकिन हमारा प्रतिरोध क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर I1 करेंगे तो R1, I2 करेंगे तो R2, I3 करेंगे तो R3। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा I1 बराबर V अपान के R1, I2 बराबर V अपान के R2 और I3 बराबर V अपान के R3। इन तीनों का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो कि I बराबर I1 + I2 + I3 है। ठीक है, तीनों को उठा के वहाँ पे हमने रख दिया तो क्या मिलेगा हमें, I बराबर क्या मिल जाएगा, I1 का मान कितना है, V अपान के R1 प्लस I2 का मान कितना है, V अपान के R2 और प्लस I3 का मान क्या है, V अपान के R3। तो सब में V कॉमन है, हमने V को कॉमन ले लिया तो I बराबर क्या मिल जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो B हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर हम मान लें यहाँ पे कि यदि बिंदु A व B के बीच अगर तुल्य प्रतिरोध कितना है हमारा, R है, हमने टोटल प्रतिरोध कितना मान लिया, R। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है हमारा, V अपान के R, क्योंकि तुल्य धारा कितनी हमारी, I है, तुल्य हमारा प्रतिरोध कितना है, R है और टोटल विभवांतर भी कितना है हमारा, V है। तो इनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, V बराबर I × R। तो अगर I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान के R। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो समीकरण नंबर 3 जो 2 और 3 से अगर हम देखें तो इधर भी हमारा I है, यहाँ भी मेरा क्या है, I है। तो दायां पक्ष दोनों हमारे क्या हैं, बराबर है, यहाँ पे I और यहाँ पे I, दोनों अपार क्या है, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दायां पक्ष को बराबर कर देंगे तो B अपान R बराबर क्या हो जाएगा, B × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से V से हम B क्या करेंगे, कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये कनेक्शन क्या कहलाता है, आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा सीरीज में क्या देखा कि जितने भी हमारे रेजिस्टेंस जुड़े थे, प्रतिरोध जुड़े थे, उन सभी का जो योगफल था वो हमारा क्या था, तुल्य प्रतिरोध के बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वह अलग अलग जो प्रतिरोध होते हैं उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर हम क्या करें, सिंगल जो प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ दें तो वो हमारा क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और बाकी इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।